इस हिंदू भाई ने बाइबल के परमेश्वर को गलत बताते हुए यह सवाल किया। आइए देखते हैं। तो बाइबल में तो सगे भाई बहन थे ना, आदम हवा हुई, उसके बाद आपके जो ये हाबिल और केन हुए और सेत हुआ, फिर उनसे बच्चे हुए, तो फिर भाई बहन तो कहीं ना कहीं तो सगे भाई बहन थे वो आदम आदम हवा के बाद। वही कह रहे हैं कि मतलब उस समय तो कल्चर नहीं था ना, कोई सोसाइटी सभ्यता नहीं था। अच्छा ब्रदर जी, जैसे मान समझ रहे लीजिए, हैं, समझ रहे हैं। हाँ जैसे मान लीजिए उस समय आदम हवा, आप जो आज के आपके मम्मी पापा है वो आदम हवा होते, आप होते हाँ, और आपकी बहन होती, तो परमेश्वर के कहने के हिसाब से तो आप अपनी बहन के साथ शादी संबंध बना लेते। उस समय कोई कल्चर था, कुछ सभ्यता था, कुछ ऑप्शन था। नहीं, अगर जैसे मान लीजिए जो आदम हुआ है आपके मम्मी पापा होते, आप होते उनके बेटे, हाँ, और आपकी जो आज की बहन है वो उस समय होती, उस समय सभ्यता नहीं होती। अब आइए हम जवाब देते हैं कि क्यों परमेश्वर ने एक पुरुष एक महिला बनाया और क्या उनके बच्चों द्वारा कैतांबिक व्यभिचार करवाया। बाइबल का दृष्टिकोण, क्यों परमेश्वर ने केवल एक पुरुष और एक महिला को बनाया। मानवता की एकता, परमेश्वर ने आदम और हव्वा को पहले मानव के रूप में बनाया ताकि एक एकीकृत मानव जाति की नींव रखी जा सके। उत्पत्ति 1:27-28। यह एकता परमेश्वर की इच्छा को दर्शाती है कि मनुष्य एक परिवार के रूप में हों, जिनकी उत्पत्ति, पहचान और उद्देश्य साझा हो। अधिकार और देखभाल, परमेश्वर ने आदम को सृष्टि पर शासन करने और पृथ्वी की देखभाल करने का अधिकार दिया। उत्पत्ति 1:28-2:15। यदि अनेक पुरुष और महिलाएं बनाए जाते तो इससे अधिकारों का टकराव, विभाजन और नेतृत्व पर प्रतिस्पर्धा होती। एक पुरुष से शुरुआत करने से परमेश्वर ने सृष्टि में स्पष्ट और एकल नेतृत्व सुनिश्चित किया। विवाह की संस्था, परमेश्वर ने विवाह को एक पवित्र संधि के रूप में निर्धारित किया जो एक पुरुष और एक महिला के बीच हो। उत्पत्ति 2:24। यदि अनेक पुरुष और महिलाएं बनाई जाती तो इससे विवाह के एकता की पवित्रता और उद्देश्य पर सवाल उठ सकता था। क्या होता अगर परमेश्वर ने और जोड़ियां बनाई होती। विभाजन और संघर्ष, यदि मानवता की शुरुआत में कई जोड़ियां होती तो इससे कबीलाई विभाजन, मूल्य और अधिकार पर संघर्ष और क्षेत्रीय विवाद उत्पन्न होते। यह परमेश्वर के उद्देश्य के विपरीत होता, जो कि मानवता को प्रेम और आराधना के माध्यम से एकजुट करना था। साझी पहचान की हानि, कई प्रारंभिक परिवारों के साथ मानवता अपने पहचान और उद्देश्य को विभाजित करती, न कि परमेश्वर के तहत एक परिवार के रूप में स्वयं को पहचानती। प्रारंभिक भाई बहन के विवाह गलत क्यों नहीं थे। जैविक भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति, सृष्टि के प्रारंभ में मानव का जीन पूल शुद्ध और परफेक्ट था। उस समय आनुवंशिक उत्परिवर्तन और दोष नहीं थे जो आज के समय में करीबी रिश्तेदारों से विवाह करने को खतरनाक बना सकते हैं। इस प्रकार प्रारंभिक भाई बहन के विवाह जैविक रूप से सुरक्षित और मानवता के वृद्धि के लिए आवश्यक थे। नैतिक संदर्भ का महत्व, प्रारंभिक मानव विवाहों को आज के नैतिक मानकों से आंकना, उस समय के संदर्भ और आवश्यकता को नजरअंदाज करना होगा। वे इमोरल नहीं थे, बल्कि यह परमेश्वर की बुद्धिमान योजना का हिस्सा थे ताकि मानवता का विस्तार हो सके। हिंदू दृष्टिकोण, उदाहरण के लिए महाभारत में एक प्रसिद्ध उदाहरण है जब द्रौपदी ने 5 भाइयों पांडवों से विवाह किया। यदि हम इसे आज के नैतिक दृष्टिकोण से देखें तो यह एक महिला का एक साथ 5 पुरुषों से विवाह करना अस्वीकृत लग सकता है। यदि एक हिंदू भाई से यह पूछा जाए कि क्या वह उस महिला से शादी करेगा जो उसके बाकी 4 भाइयों से भी विवाह करती है, तो वह यह स्वीकार करेगा कि यह उस समय की प्रथा और आवश्यकता थी। इसे महाभारत काल के समाज और पारिवारिक संरचना में समझा जाएगा जहां ऐसी प्रथाएं सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य और कभी-कभी आवश्यक मानी जाती थीं। इसीलिए अगर हिंदू धर्म में महाभारत के विवाहों को उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से सही माना जा सकता है, तो मसीही धर्म में आदम और हव्वा या प्रारंभिक पीढ़ियों के भाई बहन के विवाहों का मूल्यांकन करते समय वही समझदारी क्यों नहीं अपनाई जाती। इस संदर्भ को समझने के लिए हमें समाज के वर्तमान नैतिक मानकों को हटाकर केवल उस समय की आवश्यकता और स्थिति पर ध्यान देना चाहिए।
निष्कर्ष मसीही धर्म में एक पुरुष और एक महिला का निर्माण एक युक्तिपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण योजना थी। यह एकता, स्पष्ट अधिकार और सृष्टि पर उचित देखभाल सुनिश्चित करता था। प्रारंभिक भाई बहन के विवाह इस योजना का आवश्यक हिस्सा थे, न कि इमोरल या गलत।